Hi, good morning, children. I am on chapter 41 of your GK books, that is first aid. First मतलब पहले, aid मतलब help. First aid हम किसको कहते हैं? First aid is the immediate care given to a person who is injured or suddenly becomes ill. जब भी किसी पर्सन को कोई इंजरी हो जाती है या चोट लग जाती है या बीमार पड़ जाता है तो हम उसको हॉस्पिटल ले जाने के पहले जो इमीडिएट केयर देते हैं, जो उसकी इमीडिएट केयर या उसको दवा देते हैं या कुछ भी जो उसके साथ करते हैं हम, ताकि वो रिलैक्स हो जाए, डॉक्टर के पास जाने से पहले जो ट्रीटमेंट हम घर में कर देते हैं वो हम उसको फर्स्ट एड बोलते हैं. लुक एट द पिक्चर ऑफ द फर्स्ट एड बॉक्स बिलो एंड लेबल द थिंग्स प्रेजेंट इन इट. हमारे सबके घर में फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, क्योंकि चोट तो बताकर नहीं आती है, चोट तो कभी भी किसी को आती है. तो हम अगर उस समय कॉटन के लिए, डेटॉल के लिए, एंटीसेप्टिक लोशन के लिए भागते रहेंगे तो उस समय तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. तो इसलिए एवरीबडी शुड कीप अ फर्स्ट एड बॉक्स, और उस पर प्लस साइन बना रहता है इस तरह का, वो बनाकर रखना चाहिए. और आप लोग की मैम ने भी आपसे कई बार स्कूल में बनवाया है तो वो आपको आता भी होगा बनाना. तो इम्पॉर्टेंट जो आइटम्स होते हैं फर्स्ट एड बॉक्स के, वो इस तरह से कुछ है आपके इस पेज पे बने हुए हैं बेटा. सो लेट अस सी द फर्स्ट वन. ये नंबर 1, दिस इज़ सैनिटाइज़र. आपका नाम लिखा हुआ है सैनिटाइज़र. ऑब्वियसली जब किसी भी की इंजरी को हम ठीक करने जा रहे हैं, कुछ उस पर हाथ लगा रहे हैं, तो हमें पहले अपने हैंड्स को सैनिटाइज़ करना चाहिए, या वॉश कर सकते हैं सोप से भी. तो आप यहाँ सैनिटाइज़र लिख सकते हो, सैनिटाइज़र. वो तो आपको सबको पता है, आजकल अवेलेबल होता है बहुत ज़्यादा और बहुत इन है कोविड टाइम्स में. सैनिटाइज़र क्या होता है सबको मालूम है. नंबर नंबर टू हम यहाँ से देखते हैं. ये है गॉज. व्हाट इज़ दिस? गॉज, GAUZE. आपने कभी कभी देखा होगा, कभी चोट लग जाती है, हॉस्पिटल जाते हैं तो कुछ इस तरह का कुछ ऐसा होता है, ये नेट का इस तरह की कटी हुई पट्टी सी रहती है, जो डॉक्टर जो है वो कॉटन पे लगाते हैं. तो ये जो उनके पास स्टेरिलाइज रखी रहती है, उसको पहले वो क्या करते हैं, चोट को क्लीन करते हैं. क्लीन करने के बाद उस पर कॉटन लगाते हैं और कॉटन के बाद एक गॉज से उसको दबाते हैं, थोड़ा सा स्पिरिटेड गॉज से. सो एक जाली जैसी पट्टी होती है, छोटी सी स्क्वेरिश कटी हुई, तो उसको गॉज बोलते हैं. ओके. नंबर 3. ये नंबर 3 तो आपको दिख रहा है, ये तो एंटीसेप्टिक लोशन है. तो आप एंटीसेप्टिक क्रीम है, सॉरी, ये एक एंटीसेप्टिक क्रीम है. दिस इज़ अ क्रीम. सो एंटीसेप्टिक क्रीम जो आपके इन्फेक्शन नहीं करे बॉडी में, तो कई बार एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी पड़ती है. कभी घर में कुछ हो जाता है तो आप उस पर क्रीम लगा देते हैं ताकि आपको इन्फेक्शन नहीं हो. ये तो पता ही है आपको. ये क्या है? नंबर 4, ये है सिजर्स. ठीक है, SCISSORS, सिजर्स. ठीक है. नंबर 5, ये तो दिख ही रहा है, कॉटन. ठीक है, कॉटन सबको मालूम है कैसा होता है. कॉटन कुछ इस तरह का होता है. मेडिकेटेड कॉटन भी आता है, कॉटन रोल. ठीक है, दिस इज़ कॉटन. और हर कोई कॉटन इस्तेमाल नहीं होती है बेटा, स्टेरिलाइज मेडिकेटेड कॉटन होता है. ये बैंडेज है. क्या है? बैंडेज. व्हाट इज़ इट? बैंडेड और बैंडेज में बहुत अंतर है बेटा. सो दिस इज़ बैंडेड. आई एम सॉरी, कुछ उल्टा बोल दिया. सो दिस इज़ बैंडेड. आपको पता होगा कैसा लगता है ये. आपके कई बार हम छोटी सी चोट पे ऐसे बांध देते हैं ना, ये लिखा हुआ है देखो, बैंडेड. ओके. सो कुछ छोटी सी चोट लग जाती है तो हम उस पर कवर कर लेते हैं. सो दिस इज़ बैंड एड. ओके. वॉश प्रूफ, वाटर प्रूफ और कई तरह के आते हैं मार्केट में. दिस इज़ अ ट्वीज़र. व्हाट इज़ इट? ट्वीज़र. ये कुछ पकड़ने के लिए होता है, जैसे कुछ चोट लग जाती है, उसमें कुछ चला जाता है हमारी बॉडी में, तो उसको खींच के निकालना है. सो दिस इज़ अ ट्वीज़र. नाउ दिस इज़ नंबर 8. दिस इज़ एंटीसेप्टिक लोशन. ये लिखा हुआ है एंटीसेप्टिक लोशन, आप लिख सकते हैं यहाँ. और नंबर 10, ये है ये बर्न रिलीफ कुछ क्रीम है. ये वाला बर्न रिलीफ क्रीम है.
बर्न जब हो जाता है तो बर्न के लिए भी घर में कुछ रखना चाहिए. बर्न रिलीफ क्रीम. ओके, दिस इज नंबर 9. और नंबर 10 इज बैंडेज. व्हाट इज दिस? बैंडेज मतलब पट्टी. ओके, बैंडेजेस जैसे ये है ना, दिस इज इस तरह की कुछ होती है, ये पट्टी है, तो ये बैंडेज है एंड दिस इज बैंडेड. ये आपको आना चाहिए इसमें डिफरेंस. ओके, और ये सिज़र है ही, आपको पता है सिज़र्स ये होते हैं. एक मेडिकल टेप भी आता है, वो भी आप बॉक्स में रख सकते हैं. इस तरह का एडहेसिव टेप होता है, ये मेडिकल टेप आता है. इस तरह का भी होता है मेडिकल टेप, ऐसा वाला, ये रख सकते हो आप. एंटीसेप्टिक जो लोशन बताया हुआ है उसकी जगह हम सेवलॉन, डेटॉल कुछ भी रख सकते हैं. ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच मस्ट बी केप्ट इन द फर्स्ट एड बॉक्स. ओके, मतलब जब भी चोट लगेगी तो आप पहले सैनिटाइज़र से हाथ धोएंगे, फिर एंटीसेप्टिक उस पर कुछ लोशन लगाएंगे, फिर कॉटन लगाएंगे, फिर गॉज़ लगाएंगे, राइट. फिर गॉज़ लगा करके पट्टी बांधेंगे. पट्टी बांधने के बाद आपको उसको टाइट बांधना पड़ेगा, तो सिजर्स भी चाहिए होंगे. सो ऑल दीज आर रिक्वायर्ड व्हेनेवर यू गेट इंजर्ड. ओके, नाउ दीज आर सम फिल इन द ब्लैंक्स डाउन. यू शुड पुट द बर्न्ड पार्ट अंडर डैश वाटर. अगर कुछ जल जाएगा तो आपको कैसे पानी के नीचे हाथ रखना है? कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के नीचे. इफ़ समवन हैज़ अ नोज ब्लीड, किसी की नाक में से खून आ रहा है, वी शुड मेक देम व्हाट? सिट अपराइट. उनको सीधा बिठाना है, सिट अपराइट. ओके, डैश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ इमरजेंसी. अगर कुछ इमरजेंसी है तो उस समय टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ना, टाइम हमको जल्दी करना पड़ता है इमरजेंसी में. यू शुड नो, डैश शुड नो द फर्स्ट एड टेक्निक. एवरीवन, सबको फर्स्ट एड करना आना चाहिए, सीखना चाहिए. ड्यूरिंग एन एमरजेंसी वी शुड ट्राई टू स्टे डैश एंड हेल्प द विक्टिम. जब कोई प्रॉब्लम आती है, इमरजेंसी आती है, तो वी शुड ट्राई टू स्टे काम. हमको शांति बनाए रखनी चाहिए, हल्ला नहीं करना चाहिए. पैनिक करेंगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी. So this is your important page I have done, beta. Try to complete it, learn it and show me on WhatsApp. Okay, till then, bye bye.